सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफे और उसके साथियों को वुलिंग केव में काफी एलिक्सिर मिले थे, जिसकी मदद से वो अपने नेक्स्ट स्टेज पर रियल में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। इसीलिए सब पॉइंट की एनर्जी को एजो करते हुए कल्टिवेशन कर रहे थे। कुछ लोगों ने यूनफे और उसके साथियों का रूप लेकर डॉक्टर्स और मेडिसिन वैली के लोगों को मार दिया था। उन्होंने डॉक्टर मू और गोंग सुन जिंग को जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो दोनों यूनफे के खिलाफ गवाही देकर सबको उसके खिलाफ कर सके। शिहान और केलिंग ने भी ये सब देख लिया था, पर उन्होंने उन्हें नहीं रोका था। जोई की शेडो बटरफ्लाई की मदद से यूनफे को भी ये सब चीजें पता चल गई थी और वो जल्दी से शेनबिंग विला में जाने की बात कर रहा था। फिर अब हम यूनफे और उसके साथी को देखते हैं। वो सब हॉर्स कार्ट पर बैठकर शेन विला में आ जाते हैं। उन्हें देखकर फेंग यू खुश हो जाता है। वो यूनफे से पूछता है कि मुझे पता चला है कि आपको 5 कलर लोटस मिल गया है, क्या ये खबर सच है? यूनफे हमें जवाब देता है, जिससे फेंग यू खुश हो जाता है और उसे अपने विला में लेकर जाता है। कुछ वक्त बाद यूचान और केजिन वहां आती है। फेंग यू यूनफे से कहता है कि यूचान ने मुझे बताया कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको ऐसी क्या जरूरी बात करनी है। यूनफे अपना मास्क उतारने लगता है। उसे देखकर केजिन खुश हो जाती है। वो पूछती है कि क्या डॉक्टर ये अपना मास्क उतार कर हमें अपना फेस दिखाने वाले हैं? यूनफे मुस्कुराते हुए अपना मास्क उतार देता है। उसका फेस देखकर केजिन खुश हो जाती है। वो कहती है कि डॉक्टर ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मुझे ऐसे लड़के पसंद है। अब मैं डॉक्टर ये से शादी कर लूंगी। यूनफे को देखकर फेंग यू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम एकदम तियान जिंग की तरह लग रहे हो जब वो यंग था, पर आखिरकार तुम उसकी तरह कैसे दिखाई दे रहे हो? यूचान फेंग यू को बताती है कि डॉक्टर ये और कोई नहीं बल्कि ब्रदर यूनफे ही है। यह बात सुनकर फेंग यू चौंक जाता है और यूनफे से पूछता है कि क्या तुम सच में चो यूनफे ही हो? यूनफे हमें जवाब देता है। ये बात सुनकर फेंग यू खुश हो जाता है। वो कहता है कि गॉड ने कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया और मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब तुम इतने वक्त पहले यहाँ आ गए थे तो तुम डॉक्टर ये बनकर क्यों घूम रहे थे? तुमने मुझे पहले अपनी असलियत क्यों नहीं बताई? यूनफे कहता है कि इस बार मैं अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए आया हूँ, जिस वजह से आपको अपनी असलियत नहीं बता रहा था। फेंग कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स पर अटैक होने के बाद मैं यूनाई मैनर में गया था और उस जगह की एनर्जी को फील करके मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग ग्रेट युआन पील रियल्म के कल्टिवेटर थे। यहाँ तक कि कुछ कल्टिवेटर तो गोल्डन कोर रियल्म में भी पहुँच गए थे। मुझे डर है कि तुम आसानी से उन लोगों से बदला नहीं ले पाओगे, इसीलिए इस तरह अब लोगों के सामने बदले की बात मत करो, वरना तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। यूनफे कहता है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला नहीं ले सकता तो मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े। मैं अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेकर आऊंगा। फेंग यू कहता है कि बीते कुछ सालों में मैं यूचान की मॉम को ठीक करने के बारे में सोच रहा था और उसका ध्यान रखने में बिजी रहा, जिस वजह से मैं तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डर के बारे में पता नहीं लगा पाया। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डर को ढूंढूंगा। भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। यूनफे कहता है कि आपको इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं अकेले ही इन सब चीजों को संभाल लूंगा और अभी फेंग आंटी की हालत बहुत खराब है, इसलिए आप उनका ख्याल रखिए। ये बात सुनकर फेंग यू चौंक जाता है। वो सोचता है कि यूनफे का ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे कोई भी नहीं हरा सकता। यूनफे कहता है कि अभी मुझे शेनबिंग विला में कुछ मिला है जिसका मेरे पेरेंट्स के मर्डर से कुछ कनेक्शन है। ये बात सुनकर फेंग यू चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार ऐसा कौन है जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स को मारने में उन लोगों की मदद की है? मुझे उसके बारे में बताओ, मैं अभी उसे सबक सिखाऊंगा। यूनफे अपनी पावर से सब लोगों के आसपास एक शील्ड बना देता है ताकि अगर कोई उन पर नजर रख रहा हो तो वो उनकी बातें ना सुन सके। यूनफे कहता है कि मुझे लगता है कि शाओतियान का मेरे पेरेंट्स पर अटैक करने वाले लोगों के साथ कुछ कनेक्शन है। फेंग यू कहता है
कि ये तुम जैसी बातें कर रहे हैं। 7 साल पहले शाओ तियान युआनफिल रियल में भी नहीं पहुंचा था, तो आखिरकार वो तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डर का साथ कैसे दे सकता है? शायद तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यूचान कहती है कि आप सही कह रहे हैं, ब्रदर शाओ तियान बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे नहीं लगता है कि वो यूनफेई के पेरेंट्स को मारने की कोशिश करेंगे। यूनफेई कहता है कि कुछ वक्त पहले जिस असेसिन ने मेरे ऊपर अटैक किया था उसे शाओ तियान ने मुझे मरवाने के लिए भेजा था। जियोशान इविल फायर के पॉइजन से इफेक्ट हो गया था और ये भी शाओ तियान ने जानबूझकर किया था। उसे पता था कि उस एमर में इविल फायर है, पर फिर भी उसने वो एमर जियोशान को दिया ताकि वो कमजोर हो सके। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ दिनों शाओ तियान आपको भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो आपको भी मार दे। ये बात सुनकर फेंग के वो छूट जाते हैं। वो कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे कोई गलती हो गई हो जिस वजह से तुम्हें शाओ तियान पर शक हो रहा है? क्योंकि मैं शाओ तियान को जानता हूँ, वो कोई बुरा इंसान नहीं है और वो कभी भी मुझे चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता। यूनफेई जुएई को अपने शेडो बटरफ्लाई की मदद से उस दिन का सीन दिखाने के लिए कहता है जब चांग ने यूनफेई पर अटैक कर दिया था। जुएई अपने शेडो बटरफ्लाई को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी मदद से वहाँ एक पोर्टल ओपन कर देती है। उस पोर्टल में सब लोगों को शाओ तियान दिखाई देता है। वो चांग को संभाल रहा था और चांग से यूनफेई के बारे में बता रहा था। शाओ तियान को देखकर फेंग्यू हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शाओ तियान ने ऐसा क्यों किया। वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? यूनफेई कहता है कि लू चांग उन 18 लोगों में से है जिन्होंने मेरे पेरेंट्स पर अटैक किया था। इससे फेंग्यू को काफी गुस्सा आता है। वो यूनफेई से पूछता है कि अब मुझे बताओ कि मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मुझे जो भी काम दोगे मैं उसे पूरा कर दूंगा और तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। यूनफेई कहता है कि यह सब मेरी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इसे संभाल लूंगा, पर आपको शाओ तियान से बचकर रहना होगा। वो किसी भी वक्त पर आपके ऊपर अटैक कर सकता है और आपको मारने की कोशिश करेगा। ये बात सुनकर यूचान घबरा जाती है। वो पूछती है कि क्या हमें सच में ब्रदर शाओ तियान से बचकर रहना होगा? वो सच में हमें मारने की कोशिश करेंगे? फेंग्यू कहता है कि शाओ तियान की मॉम और यूचान की मॉम दोनों ही बहनें थी। जब से शाओ तियान के पेरेंट्स की डेथ हो गई मैंने उसके साथ अपने बेटे की तरह बर्ताव किया और उसे बड़ा किया। मुझे नहीं लगता है कि वो हमें मारने की कोशिश करेगा। यूनफेई फेंग्यू को पिल्स की 2 बोतल दे देता है। वो कहता है कि टोर्टोइस पिल्स किसी की भी ब्रेथ को ब्लॉक कर सकती है और ये सारे पॉइजन का एंटीडोट भी है। बाद में मैं आंटी फेंग के लिए एलिक्सिर बनाऊंगा और जैसे ही एलिक्सिर बन जाएगा मैं शेनबिंग विला से चला जाऊंगा। इससे फेंग्यू चौंक जाता है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम शेनबिंग विला छोड़कर कहाँ जाओगे? यूनफेई फेंग्यू के पास आकर उसे कहता है कि जिनशाओ स्क्रॉल है और स्क्रॉल को लेने के लिए वो मुझ पर अटैक जरूर करेंगे, तो उस वक्त मैं उन लोगों को मारकर अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला ले लूंगा। मेरी आपसे ही रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको जो भी बातें बताई है आप उन्हें सीक्रेट रखना, वरना मेरा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। मैं अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला नहीं ले पाऊंगा और उन्हें मारने वाले खुले घूमते रहेंगे। फेंग्यू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को भी तुम्हारे सीक्रेट नहीं बताऊंगा। यूनफेई कहता है कि अब आप मेरे लिए एक कल्टीवेशन रूम तैयार करवा दीजिए ताकि मैं अपनी एल्केमी करके फेंग आंटी के लिए एलिक्सिर बना सकूं। फेंग्यू यूनफेई को एक पैलेस में ले आता है और उसे कहता है कि मैंने सारी हर्ब्स को रूम में रखवा दिया है, अब तुम आराम से एलिक्सिर बना सकते हो। यूनफेई जुएई और वुचेन के साथ पैलेस के अंदर चला जाता है और गेट लगा लेता है। फेंग्यू यूचान और केजिन को यूनफेई के बारे में किसी को भी बताने से मना कर देता है। जुएई यूनफेई से पूछती है कि आखिरकार आपने लॉर्ड फेंग को सारी बातें क्यों बताई? यूनफेई कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि अंकल फेंग किसी को भी हमारे बारे में नहीं बताएंगे और अगर उन्होंने किसी को हमारे बारे में बता दिया तो हमें उनकी असलियत पता चल जाएगी। अब तुम दोनों मुझे प्रोटेक्ट करना ताकि मैं एलिक्सिर को कल्टीवेट कर सकूं। ये कहकर यूनफेई अपने फर्नेस को एक्टिवेट करके एलिक्सिर बनाने लगता है। फिर हम फेंग्यू को देखते हैं। वो शाओ तियान से कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे साथ एडवेंचर पर गए थे पर उनकी डेथ हो गई और उसे डेथ के दुख की वजह से तुम्हारी मॉम की भी डेथ हो गई। तुम्हारी आंटी इतने वक्त से बीमार थी जिस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाया, मगर अब डॉक्टर ये को 5 कलर लोटस मिल गया है
जिसकी मदद से फेंग ठीक हो जाएगी और ठीक होने के बाद मैं उसे वर्ल्ड घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। उस वक्त तुम्हें शेन बिंग विला को संभालना होगा। शाओ तियान कहता है कि मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि डिवाइन वेपन को कल्टिवेट कर सकूं। अगर आप शेन बिंग विला मेरे भरोसे छोड़कर चले गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। फेंग यू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे अपने साथ शेन बिंग आर्मरी के पास ले जाता है। आर्मरी का गेट ओपन करने के लिए फेंग यू अपने वेपन टोकन को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से आर्मरी के गेट को ओपन कर देता है। फेंग यू शाओ तियान को आर्मरी में चलने के लिए कहता है मगर शाओ तियान उसे मना कर देता है। वो कहता है कि शेन बिंग आर्मरी का फॉरबिडन एरिया है, आपके अलावा कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता है, इसीलिए मैं भी अंदर नहीं जाऊंगा। फेंग यू कहता है कि आप भी शेन बिंग विला के मास्टर बन गए हो, इसीलिए मेरे साथ आओ। ये बात सुनकर शाओ तियान सोचता है कि क्या सच में फेंग यू मुझे शेन बिंग विला का लॉर्ड बनाना चाहता है। ये सोचकर शाओ तियान फेंग यू के साथ शेन बिंग आर्मरी में चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।